मैं बिलाल इस सारे कजिया से अलग था। मेरा किसी बात से कोई सरोकार नहीं था। मुझे तो खामखा बीच में घसीट लिया गया था। मैं गुलाम इब्ने गुलाम, मेरे लिए कोई मयार, कोई बराबर या बड़ा छोटा नहीं था। मैं तो कुछ भी नहीं था। उमैया के अल्फाज में गुस्सा भी था और तंज भी। उसने अमार के सामने हाथ एक प्याले की शक्ल में हरकत दी, जैसे मस्खरा हो। अगर हालात मुख्तलिफ होते तो शायद मुझे हंसी आ जाती, लेकिन उमैया को जवाब की जरूरत नहीं थी। अम्मार ने हिम्मत करके जवाब दिया, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह के नजदीक सब इंसान बराबर हैं, खाह नस्ल या रंग कुछ भी हो। महफिल पर सन्नाटा छा गया। फिर मैंने अपने आका की आवाज सुनी, बिलाल। मुझे मालूम न था कि अगला लम्हा मेरी जिंदगी बदल देगा। एक सानिये में तामील हुक्म के लिए हाजिर हो गया। बिलाल, इसे बताओ कि तुम में और एक रईस मक्का में क्या फर्क है। ये लो और इसका चेहरा मार मार के मसख कर दो ताकि सबक मिले। ये हुक्म मुख्तसर और जामे था, मगर जुल्म की शिद्दत और मकसद की वाज़हियत नाकाबिले यकीन थी। अम्मार ने जमीन पर लेटे लेटे अपना चेहरा सजा के लिए पेश कर दिया। अगला लम्हा बयान से बाहर है। आज भी तसव्वुर करने पर मेरे कानों में घंटियां बजती हैं और जिस्म पर सकता सतारी होता है। उमैया की आंखें गुस्से से चमक रही थीं और अबू सुफियान ने नजरें दूसरी तरफ कर लीं। अम्मार साफ मेरे सामने था, टिकटिकी बांधे, बेखौफ और पुरअज़्म। मैंने उसकी आंखों में ऐसी कुव्वत देखी जो गुलामी के बंधन से भी ज्यादा ताकतवर थी। मैंने कोड़ा हाथ से गिरा दिया। सबने बैक वक्त सांस खींचा, मुंह खुले, चेहरे हैरत ज़दा। जो मैंने किया सबको मालूम हो गया। अम्मार ने लरसते हाथों से कोड़ा वापस पकड़कर मुझे दे दिया और सरगोशी में कहा, बिलाल, ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन इस बार जब मैंने कोड़ा नीचे फेंका, नूर की फवार सी महसूस हुई। अबू सुफियान ने उमैया को इशारा किया। मैंने हिंद की हल्की सी हंसी सुनी और उसकी तरफ देखा। उसकी कुछ झलकियां मेरे ज़हन में नक्श हो गईं, जिनसे मैंने उसकी शख्सियत का अंदाजा लगाया। उमैया का चेहरा साकित है। फिर मेरी तरफ देखा और कहा, बिलाल, अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम इंसान हो और तुम्हें खुदा रखने का हक भी है, तो कान खोल कर सुन लो। तुम्हारे खुदा वही होंगे जो तुम्हारे आका के खुदा होंगे। कोई नया खुदा गुलाम खाने में नहीं लाया जा सकता। फिर उसने बाहर नजर दौड़ाई और कहा, तुम्हारी इस्लाह करनी पड़ेगी, लेकिन आज नहीं। सूरज थोड़ा ढल जाए तब आऊंगा। पता नहीं किस इशारे पर अगले लम्हे मैंने अपने बाजुओं और गर्दन पर रस्सियों की गिरफ्त महसूस की। आनन फानन मुझे जिस तरह चाहा मरोड़ा, झिंझोड़ा और जकड़ कर रखा गया। मैं गुलाम था, लेकिन उस लम्हे में जरूरत से ज्यादा फर्माबरदार बना हुआ था। जैसे उमैया मुझे मोड़ता, बिठाता या बांधता, मैं खुद हाथ पांव आगे बढ़ा देता। उसी शाम मुझे गुलाम खाने के फर्श पर धकेल दिया गया, कल के सूरज के इंतजार में।